दोस्तों, आसमानी बिजली कब कहां गिर जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये एक दैवीय आपदा है जिसे कोई रोक भी नहीं सकता। क्या होगा जब किसी मकान के ऊपर बिजली गिरेगी, इस वीडियो में जानेंगे हम। आकाशीय बिजली को लेकर तमाम तरह के अपडेट्स जो हमें जान लेने बहुत ही जरूरी हैं। कुछ न कुछ आपको जरूरी अपडेट जानकारी मिलेगी। ये तो आपको मालूम ही है कि आकाशीय बिजली एक आपदा है जिसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जागरूकता के माध्यम से सतर्क कर लोगों की जानें बचाई जा सकती है। आकाशीय बिजली के सटीक पूर्वानुमान के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, और इस ऐप की मदद से बिजली गिरने के 30 से 40 मिनट पहले ही इसकी चेतावनी आपको मोबाइल पर मिल जाती है। और इस ऐप का नाम है दामिनी, जो बिजली गिरने से पहले आपको चेतावनी देता है। और हर साल 50 से 100 जगह बिजली गिरने की घटनाएं तो कम से कम आती है। और हाल ही के अभी दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से देश के कई इलाकों में लोगों की जानें भी गई है। बिजली गिरने को अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सबसे अधिक जानलेवा आपदा माना गया है, और बिजली गिरने से भारत में हर साल कई लोगों की जाने जाती हैं। वज्रपात एक तेजी से विकसित होने वाली ये मौसम संबंधी घटना है। दामिनी ऐप मोबाइल में आप भी इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारे ऐप रहते हैं तो एक ऐप ये भी चलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना होगा, और ये फ्री में आपको उपलब्ध है। ये तो आपके बचाव के लिए एक जरूरी उपाय था, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आकाशीय बिजली से क्या कुछ हो सकता है। आसमान से ये बिजली क्यों गिरती है। दरअसल वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार साल 1872 में बिजली चमकने का सही कारण बताया था। बिजली की प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे छोटा रास्ता चुनती है। धरती पर बिजली क्यों गिरती है। बरसात के दिनों में अक्सर आसमानी बिजली गिरने के मामले हम देखते हैं। इसकी तेज गड़गड़ाहट से हर कोई सहम जाता है, और घर में जब अकेले आप होते हैं तो जरूर डर का माहौल पैदा हो जाता होगा। ठाड़ा जैसी आवाजें आती हैं। बिजली कड़कने की कड़कड़ाहट, तेज रोशनी और उजाला, भड़बड़ाहट दिखाई देती है, और ऐसे माहौल में डरना लाजमी है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1872 में बिजली चमकने का सही कारण बताया। उन्होंने बताया कि आसमान में बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ पर नेगेटिव, और जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा हो जाती है। और कभी कभी ये बिजली इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी तक पहुंच जाती है, और इसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली गिरती है तो अक्सर ये जानलेवा साबित होती है। बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा खेतों में काम करने वाले, पेड़ों के नीचे खड़े होने वाले, तालाब में नहाते समय, और इसके अलावा मोबाइल फोन सुनने वाले व्यक्ति पर ज्यादा असर दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फोन से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो आसमानी बिजली को अपनी ओर खींचती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में मोबाइल फोन को लेकर आप सतर्क रहें। इसके अलावा पेड़ और खंबे के आसपास भी आप ना रहें, खतरा रहता है। बिजली की प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे छोटे से छोटा रास्ता चुनती है, और ऐसे में जब आसमानी बिजली जमीन की ओर आती है तो बिजली के ऊंचे खंबे से कंडक्टर मुहैया करने का काम करते हैं। इसलिए बिजली के खंभों के आसपास बिजली ज्यादा गिरती है। बिजली कड़क रही हो तो सबसे सेफ आपका घर रहेगा। अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, और इस स्थिति में बिजली गिरने के अलावा तूफान में पेड़ के टूटने का भी खतरा रहता है। तेज हवाएं वगैरह चल रही है, अंधड़ वगैरह चल रहा है तो आप पेड़ के पास ना रुकें। वहीं अगर आसमान में बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो रहे हैं या त्वचा में झुरझुरी सी महसूस होने लग रही है तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें। अपने सर और कानों को हाथों से ढककर नीचे बैठ जाएं, क्योंकि बिजली आपके आसपास गिरने वाली है। इस तरह का अलर्ट कहा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया कि वज्रपात के दौरान अगर घर में है तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को ना छुएं और उससे दूर ही रहें। बिजली से चलने वाले यंत्रों और उपकरणों को आप बिजली कड़कने के दौरान बंद कर दें। फ्रिज वगैरह चला रहे हैं तो घर में उसे बंद कर दें। अगर 2 पहिया वाहन, साइकिल, ट्रक, खुले वाहन, नौका आदि पर सवार हैं तो तुरंत उतरकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आकाशीय बिजली के दौरान वाहनों पर सवारी ना करें, खतरनाक हो सकता है। धातु की डंडी वाली छातों का उपयोग भी ना करें। टेलीफोन और बिजली के पोल, खंबे, टेलीफोन टावर से दूर रहें। कपड़े सुखाने के लिए तार का प्रयोग ना करें। जूट या सूत की रस्सी का उपयोग करें। बिजली की चमक देखकर या गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर ऊंचे और एकल पेड़ों पर नहीं जाएं। और अगर आप जंगल में हैं तो छोटे और घने पेड़ों की शरण में चले जाएं। दलदल वाले स्थलों या जल स्रोतों से दूर रहें। जंगल में है तो जहां पर पानी का खड्डा वगैरह भरा हुआ तो वहां से आप दूर हट जाएं। खुले आकाश में रहने से अच्छा होगा कि आप छोटे पेड़ों के नीचे चले जाएं। और ध्यान दीजिएगा, खुले आकाश में रहने के लिए अगर आप मजबूरन हैं तो नीचे के स्थलों को चुनें, और एक साथ कई आदमी इकट्ठे ना हो। 2 आदमी की दूरी कम से कम 15 फीट रखें। तैराकी कर रहे लोग, मछुआरे आदि पानी में न रहें। गीले खेतों में हल चलाते समय या रोपनी वगैरह कर रहे हैं तो सावधान रहें। सूखे और सुरक्षित स्थान पर रहें। धातु से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से खुद को दूर कर लें जब बिजली वगैरह कड़क रही है, चमक रही है। अगर आप खेत खलियान में काम कर रहे हैं तो किसी सुरक्षित स्थान की शरण में चले जाएं, और हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीज जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते वगैरह रख लें। दोनों पैरों को आपस में सटा लें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका लें। सिर को जमीन से ना छुआएं, जमीन पर कभी भी ना लेटें। इस तरह से आपको जरूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। बिजली गिरने
गिरने से पहले आपको फोन पर अलर्ट मिलेगा। अभी हमने आपको दामिनी ऐप के बारे में बताया। पूना की IITM और ESSO ने इसे तैयार किया है। आकाशीय बिजली गिरने से पहले यह चेतावनी देता है। मोबाइल पर यूजर को अलर्ट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत जनहानि को रोकने में ये मददगार है। GPS लोकेशन और वेदर रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उड़ीसा से जुड़ी एक खबर आ रही है और इस खबर में जानकारी आई है कि पिछले 5 सालों में वहां पर बिजली गिरने से 1625 लोगों की जाने गई। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है और न जाने कितने लोगों की जाने गई होगी। हर छोटी छोटी खबर तो रिकॉर्ड हो नहीं पाती, आप खुद ही जानते हैं इस चीज को, है ना। और 2 अपडेट जो भी इस वक्त चल रहे हैं। पहला अपडेट देखिए, जयपुर में आकाशीय बिजली गिरी। अभी ये 5-7 घंटे पहले की बात आ रही है, खबर आ रही है। एक मजदूर की जान चली गई। राजधानी जयपुर में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से छत पर काम कर रहे एक मजदूर की जान चली गई। निर्माणाधीन ये मकान था। दूसरी मंजिल की छत पर व्यक्ति काम कर रहा था और बिजली गिर गई और उस व्यक्ति की जान चली गई। बिजली गिरते वो व्यक्ति मकान से उछलकर नीचे जा गिरा और फिर उसकी जान चली गई। बिजली का झटका लगा था। बिल्डिंग मालिक ने कहा कि बिल्डिंग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बिजली गिरने से आसपास लगे CCTV कैमरे खराब हो गए और पास के स्कूल की खिड़कियों के कांच टूट गए। आसपास के घरों में भी बिजली के कुछ जरूरी सामान है वो खराब हो गए। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है कि वहीं पर रात में एक आकाशीय बिजली गिरी थी। घर के बाहर खड़ी कार पर आकाशीय बिजली गिरी थी और इससे कार की छत को नुकसान हुआ। वहीं घर में 2 पंखे, ट्यूबलाइट और फ्रिज वगैरह जो है वो जल गए। तो ये दोस्तों बिजली को लेकर, बिजली जब गिरती है तो इसको लेकर कुछ जानकारियां और अलर्ट अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी है तो अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। परोपकार से बढ़कर इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। कब कौन सी जानकारी किसके काम आ जाए, इसलिए आप जानकारियों को शेयर जरूर कीजिए, है ना। और एक और नई जानकारी और अपडेट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।